तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी मूवी का नाम है आफ्टर द एंड। ये 2017 में बन के तैयार हो गई थी, लेकिन रिलीज हुई 2021 में। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में है क्या। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी बेस्ड है एक ऐसे टाइम में जब एक इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर इंसान मर चुके हैं। एक प्लेग फैला जिसने सारे इंसानों को ऑलमोस्ट मार दिया। अब चारों तरफ एकदम शांति है, ना किसी गाड़ी की आवाज, ना कोई पोल्यूशन, ना फोन, ना बिजली, बस एकदम शांति। सब कुछ खत्म हो चुका है, धरती एकदम साफ हो चुकी है, जिस वजह से जानवर आज़ादी से रह पा रहे हैं, क्योंकि उस इन्फेक्शन का असर इन जानवरों पे नहीं हुआ। अब सिर्फ थोड़े बहुत इंसान ही जिंदा हैं। अब क्योंकि बेसिक फैसिलिटी तो सारी खत्म हो चुकी हैं, अब जो सर्वाइवल जानता है वही सर्वाइव कर पा रहा है। यहाँ हम देखते हैं 17 साल के लड़के को जिसका नाम एडी है। प्लेग फैलने से पहले ये अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन इसकी माँ भी इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी। इसके सर्वाइवल का श्रेय जाता है इसके अंकल इसी को, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे और इसके लिए सर्वाइवल वाली किताबें बेचते थे, जिसकी वजह से यह सर्वाइवल के बारे में बेहतर जान पाया। यानी कि ये एक तरह से दिन के लिए पहले से तैयार था। ये घर में नहीं रहता क्योंकि घर एकदम खंडर हो चुका है। ये रहता है घर के बाहर बंकर बनाकर, जिसमें थोड़ा बहुत खाना रखा है, जो कि हमेशा तो नहीं चलने वाला। इसलिए ये डेली अपनी साइकिल लेकर आसपास के इलाकों में छानबीन करता है सप्लाईज की खोज में। सप्लाईज यानी खाना, दवाई, बैटरी वगैरह, जो भी इसे मिल जाए। और इसी खोज के बीच घरों में लाशें मिलना आम बात है। पर दिक्कत यह है कि यह आसपास का सारा इलाका छान चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। इस पूरे इलाके में यह अकेला रहता है। अब अगर इसे और सप्लाईज चाहिए तो इसे और दूर जाना होगा और आने जाने में ही काफी टाइम जाएगा। और क्या पता इसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, वो इसे अपनी सप्लाईज क्यों ले जाने देगा। आप सोच रहे हो किसी और इंसान का मिलना तो अच्छी बात है, पर ऐसा है नहीं। वीरान दुनिया में एक साथी मिल जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अपोकलिप्स का सबसे पहला रूल ही यही है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ना कोई वायरस, ना ही ज़ॉम्बी, ना ही नेचर। सबसे पहला है इंसान और बाकी सब बाद में। ऐसे टाइम में सर्वाइवल मेन होता है। जब खाना ही नहीं बचा तो क्या पता कोई इसे ही मार कर खा जाए, इसलिए तो यह ज़्यादा दूर नहीं जाता। पर यह भी सही है कि जिंदा तो ये रह लेगा, लेकिन एक चीज़ इसे खा जाए, वो है अकेलापन। बेसिकली पहले से ये तैयार था सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक चीज़ के लिए तैयार नहीं था, जो है अकेलापन। यह बचपन से अपनी माँ के साथ रहा और अब मीलू तक कोई भी नहीं है। और बचपन से जिस आवाज़ों का ये आदी था वो भी अब बिल्कुल सुनाई नहीं देती। एक अलग ही दुनिया में इसे जीना पड़ रहा है और इसकी उम्र भी इतनी नहीं कि ये खुद को समझा पाए। अकेलेपन के लिए आप क्या करते हो? सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टा, फेसबुक? चलो सबसे इजी है कि गाने ही सुन लिए। ये वो भी नहीं कर सकता, और जो किताबें इसके पास है वो ऑलरेडी ये कई बार पढ़ चुका है। तो टाइम काटने के लिए ये थोड़ी बहुत करता है गार्डनिंग। बड़ी मुश्किलों के बाद ये एक दो सब्जियां उगाने में सफल हुआ है, और यह अपनी खुशी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। अपना खाना इसने खुद उगा लिया। कुल मिलाकर इस दुनिया में इसकी लाइफ तो ठीक ही चल रही है, लेकिन कब तक? एक रात जब वो लेटा हुआ आसमान के नीचे चांद को देख रहा था, तभी पास से कई सारी आवाजें आने लगी। तो वो डर के मारे बंकर पे चला गया। लेकिन अभी तो जानवर ही है, इंसान आएंगे तब क्या होगा। फिर अगली सुबह वो सप्लाईज के लिए और दूर गया तो एक घर पे मिला उसे सोलर चार्जर, जिसको चार्ज करके उसने अपने फ़ोन को चार्ज कर लिया और उससे अपने फ़ोन को चार्ज करके अपना फेवरेट गाना सुन पाया काफ़ी लंबे टाइम के बाद। अब वो जितना एंजॉय कर सकता था उसने किया। पुराने दिनों की बस यादें ही हैं। इसके बाद कुछ पुरानी वीडियोस देखी अपने मॉम वाली, जिसे देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। बहुत टाइम के बाद वो अपनी मॉम को देख रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन वो उसके पास नहीं। अपने हाल को एक्सेप्ट करते हुए वो अगली सुबह गार्डन में पानी देने पहुंचा तो देखा कि जानवरों ने उसकी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। इतना सब्र करने के बाद ये हो गया। ये देखकर वो बहुत निराश हो चुका था, फिर भी सोच रहा था कम से कम चीजों को तो इकट्ठा कर लूं। इस वक्त ये भी काफी कीमती हैं, लेकिन महीनों तक अब फिर से इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर वो गुस्सा हो गया और गुस्से में ही अपने पैर पर उसने चोट मार ली। अब इन्फेक्शन का खतरा था, इसलिए उसने किताबों के जरिए एक दवाई तैयार की। फिर उसे अपने घाव पे लगाया। फिर अपने पर्स में अंकल और आंटी की फोटो देखकर सोच रहा था शायद ये भी तो जिंदा होंगे। अपने अंकल के नक्शे कदम पर जब ये जिंदा रह सकता है तो इनके अंकल तो जिंदा होंगे ही। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनके पास चला जाऊं। हालांकि ये बस ख्याल ही था। सुबह होते ही वो फिर से गार्डनिंग में लग गया, लेकिन अब हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा।
उसने एक दिन वेट किया लेकिन अगले दिन भी यही हाल था। अब पानी आना भी बंद हो चुका है। थोड़ा पानी इसके पास रखा है लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ये सब हाल देखकर उसने सोचा कि अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं। उसने डिसाइड किया कि अब तो अंकल के पास ही जाना होगा। उसने पूरा रूट तैयार कर लिया जिसके जरिए वो अंकल के पास 2 हफ्तों के अंदर पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आखिरी रात उसने बड़े भारी मन के साथ बिताई क्योंकि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगली सुबह अपना सारा सामान कार्ट पर लोड करके साइकिल लेके निकल गया। सुबह से शाम तक साइकिल चलाता और रात में टेंट लगाकर आराम करता। और खाने का थोड़ा बहुत सामान तो उसके पास था ही। रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग मिल जाती तो उससे वो सप्लाईज का थोड़ा बहुत इंतजाम तो कर ही लेता। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था लेकिन एक सुबह जब उठा तो उसने देखा कि हिरन उसका सारा पानी बर्बाद करके जा चुके थे, साथ में वो सोलर चार्जर भी। ये देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने सारी पिस्टल खाली कर दी, वो भी फालतू में। जिसके बाद वो पछताया भी। अब उसे डर लग रहा था कि वो मर जाएगा। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही पहुंच गया एक रिवर तक। तो पानी का जुगाड़ तो फिर से हो गया। वहां से उसने कच्चा रास्ता ले लिया लेकिन उस रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते एक गड्ढे में वो गिर गया। उस गड्ढे को कवर किया हुआ था यानी कि वो एक ट्रैप था, शायद किसी जानवर को फंसाने के लिए। होश आने पर ही वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया, पानी फिर से वेस्ट हो गया। अब गड्ढे से बाहर वो निकल नहीं पा रहा था इसलिए वो आतिशबाजी करने लगा ताकि इन्हें देखकर कोई इसे बचाने आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। तब थक हार कर वो अपने मोम की वीडियो देखने लगा जब तक कि फोन ऑफ नहीं हो गया। लेकिन इस बीच कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह किसी लड़की ने इसे आवाज दी तो इसने सीधा उठ के गोली चला दी। हालांकि लड़की बच गई। ट्रैप इसी लड़की ने लगाया था जानवरों के लिए, लेकिन फंस गया एडी। अब वो बोल रही थी कि हथियार मुझे दे दो तभी तुम्हारी मदद करूंगी। अब पहले तो एडी नहीं माना लेकिन आखिर में उसे मानना पड़ा। दोनों बंदूकें उसने दे दी लेकिन बिना गोलियों के। इतना पागल भी वो नहीं है, पर उसका वो अब भी उसके पास है। लड़की ने बोला अपनी शर्ट ऊपर करो क्योंकि जो इन्फेक्टेड होता है उसके निशान बन जाते हैं। एडी ने उसकी तसल्ली करवा दी अपनी शर्ट ऊपर करके, तो बदले में भी उसने भी यही किया। इस लड़की का नाम है एवा। फिर उसने रस्सी फेंक कर उसे बाहर निकाला। इसके बाद वो उससे गोलियां मांग रही थी पर एडी ने नहीं दी। एवा ने बोला कि अगर सोते टाइम मैंने तुम्हें मार दिया तो तब तो गोलियां मेरी हो जाएंगी। पर एडी भी स्मार्ट था। एडी ने बोला तब भी गोलियां तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि मैंने उन्हें जमीन में दबा दिया कि है वो इसके पास ही, इसके बैग में। ऐसे ही एक दूसरे पर भरोसा करके ये साथ बैठे। तब एवा ने बताया प्लेग फैलने से पहले वो अपने डैड के साथ थी, अब इसके डैड भी नहीं बचे। बस इतना बताकर वो सोने चली गई। अगली सुबह अचानक से उसने एडी के गले पे चाकू रख दी और बोली कि गोलियां कहाँ पर है। तो एडी को भी मजबूरी में बताना पड़ा, तो उसका बैग और शॉटगन लेके भाग गई। एडी हैरान था कि वो लुट गया, लेकिन जल्दी ही उसे सारा माजरा समझ आ गया जब कुछ शिकारियों की आवाज सुनी। 3 आदमी वहां पर आ चुके थे, तो उन्हीं की वजह से एवा भागी। एवा के पीछे पीछे एडी भी अपना बो लेकर भागा और जाकर घास के बीच में लेट गया। उन तीनों के पास हथियार थे और तीनों ही अच्छे नहीं लग रहे, जिनके नाम है फीस, जीक और ईसाऊ। एवा तो पेड़ पे चढ़कर उन पर गन ताने बैठी थी, पर वो भी उसी तरफ आने लगे। इन्हें पता करना था कि आखिर इस कैंप में था कौन और वो गया कहाँ। ऐसे तो एवा फंस जाती, इसलिए एडी ने उसकी हेल्प की। जल्दी से फूल पत्ती लगाकर वो लेट गया, जिससे ऐसा लगा कि इन्फेक्शन से इसकी मौत हो चुकी है, जिससे तीनों को ऐसा लगा कि इन्फेक्शन से वो मर गया। अब कैंप उन्होंने देख लिया था, इसलिए वो तीनों वापस कैंप पर चले गए। और थे वो सन की। शाम को वो कैच कैच खेल रहे थे, लेकिन एक मसेटी के साथ। अंधेरा होते ही ये लोग पीछे हट गए और ऐसे ही रात भर चलते रहे। और यहाँ पर हमें पता चला कि एवा प्रेग्नेंट है। एडी उससे पूछता है कि बच्चे का बाप कहाँ पर है, तो एवा बताती है कि वो मर गया। अब इससे ज्यादा वो नहीं पूछता। रात भर चलकर वो एक खंडर पर पहुंचे जहां पर दोनों ने आराम किया। फिर सुबह को जब ये तीनों एडी का खाना खा रहे थे, उसी बीच एडी बाहर जाकर 2 साइकिल्स ले आया, जिससे सफर आसान हो जाएगा। अंकल के पास पहुंचने में इन्हें 1 हफ्ता लगेगा, पर एवा के मुताबिक वो एरिया सेफ नहीं। हालांकि एडी को अपने अंकल पे पूरा यकीन है। उसने एवा को साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें साथ नहीं चलना तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे तो जाना होगा। और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था, इसलिए एवा भी उसके साथ चल दी। शुरुआत में उसे कुछ थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एडी ने उसका पूरा साथ दिया। तरीका वही था, पूरा दिन सफर करते, फिर रात में रुक के रेस्ट करते और खाना खाते शिकार करके। और एडी के लिए तो सब कुछ अच्छा ही था क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहा।
इस दुनिया में उसे एक साथी की जरूरत थी और अब उसे वो मिल गया। असल में एडी को उससे प्यार होता जा रहा था, पर एवा सही टाइम पे उसे रियलिटी चेक दे देती। फिर भी सब कुछ सही था, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि वो तीनों भी अब भी इनके पीछे थे। ये दोनों मस्ती में आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह से एडी उसका ख्याल रख रहा था तो एवा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, लेकिन लिमिट में। एक सुबह उठकर एडी नहाने चला गया तो उसे वहाँ भारी सदमा लगा, क्योंकि वहाँ उसका वेट कर रहा था फिशिंग करते हुए। वो एडी को बताता है कि हम एवा के पीछे हैं, क्योंकि वो एसाऊ के भाई को नींद में मारकर भाग गई थी और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी इन्हीं का है, इसलिए वो इन्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि वो भी इनके लिए रिसोर्स है। तो अब हम समझे कि एवा को इन्होंने कैद करके रखा था और वो इसे अब्यूज करते थे और वो इनसे बच के भाग रही है और ये उसी के पीछे हैं। हालांकि एडी से इन्हें कोई मतलब नहीं। फिश उसे बोलता है कि तू चुपचाप पीछे हट जा, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एवा को छोड़कर चला जा, वरना हमें तेरी जान लेनी होगी, क्योंकि इस खेल में कंपटीशन की कोई जगह नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो एडी पीछे हटा और ना ही एवा को कुछ बताया। वो उसे साथ लेकर आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो अपने अंकल के घर तक पहुंच गया, लेकिन अंकल घर पे थे ही नहीं। घर पहुंचकर एवा तो काफी खुश थी, क्योंकि सोने के लिए अब एक अच्छा बिस्तर मिलेगा और खाना भी वहाँ अच्छा था। जबकि एडी का मन काफी भारी था, क्यों उसके मन में एक डर था जो बाहर जाके सच भी हो गया, क्योंकि बाहर उसके अंकल को दफना रखा था। इसकी आखिरी उम्मीद भी मिट गई। अंकल के भरोसे तो वो उन तीनों से पंगा ले रहा था, अब ये क्या करेगा। वो तीनों आते ही होंगे। वापस जाके एवा से उसने सवाल पूछे तो एवा ने भी सब कुछ उसे बता दिया। ईसाऊ का भाई जब इसे असॉल्ट कर रहा था तब उससे मारकर ये भागी थी। वो तीनों इसके पीछे भी आए, लेकिन एक बार भी इसने एडी से सच नहीं बोला। ये बात उसे चुभ रही थी। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो एडी तो बाहर निकल गया। एवा के सोने के बाद वो वापस आया और अपना बोल लेकर वो चल दिया। बाहर जाकर वो बैठा ही था, तभी फिश और जीक उसके सामने आ गए। उन्होंने गन तानी तो एडी ने भी तान दी, पर वो बोल रहे थे कि एवा को हम सब शेयर कर लेंगे, यही दुनिया का रूल है। पर एडी को यह मंजूर नहीं। हवा में गोली चलाकर वो भाग गया ताकि एवा जाग जाए, और वो जाग भी गई। पर जीक ने एडी को पकड़ लिया। वो एडी को जान से मारने वाला था, तभी किसी ने पीछे से आकर उसे ही जान से मार दिया, और वो थी एडी की आंटी ब्रिजेट। अब आप समझे कि अंकल को किसने दफनाया था। उधर एवा को ईसाऊ ने पकड़ लिया था और इधर इनके पास पहुंच गया फिश, लेकिन ब्रिजेट के लगाए कांटे पे फंसकर वो भी मर गया। अब इन्हें एवा के पास जाना था, तभी ईसाऊ ने गोली चला दी और लगी सीधा जाके ब्रिजेट के शोल्डर में, लेकिन एडी को उसने भगा दिया। भागते हुए एडी को एवा भी मिल गई, लेकिन ईसाऊ उसके पीछे था, इसलिए एडी को छुपना पड़ा। इसका फायदा उठाकर ईसाऊ एवा के पेट में लाते मार रहा था। तब एडी ने उसका ध्यान बटाया और इसी बीच एवा ने मौका देखकर उसे भी मार दिया, उसकी पीठ में तीर घुसाकर। फिर एडी ने उसे फ्री किया और इतने में ब्रिजेट भी उनके पास आ गई। इसके बाद शुरू हुई उनकी न्यू लाइफ। वहीं पर तीनों सेटल हो गए, सब्जी उगाते और एक फैमिली की तरह टाइम बिताते। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। डायरेक्शन के हिसाब से ये मूवी परफेक्ट नहीं थी, एवरेज ही थी। इसमें और मैटर डालकर इसे थोड़ा और डार्क बनाना चाहिए था। अगर मूवी के अंदर की चीजें ठीक से इस्तेमाल करते तो काम बन जाता। जैसे कि क्लाइमैक्स एकदम से खत्म हो गया। पहले वो तीनों सबसे बड़ा खतरा थे, लेकिन एकदम से ही तीनों को निपटा दिया। स्टोरी के अंदर की सारी चीजें पूरी तरह से वेस्ट की गई हैं। पोटेंशियल इस मूवी ने काफी गवाया है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं ऐसी ही वीडियो और ला दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।